गया तभी ऊपर बताए ही थे, संबलपुर और सतारा। तो ये 70वीं में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए हम कह रहे हैं कि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। ऐसे कोई हवा हवाई वाला बात नहीं है। देखिए ये पूछा हुआ है आपको 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में 2023 में ही पूछा हुआ है क्वेश्चन, तो कोई हवा हवाई वाला बात नहीं है। आप देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, यहाँ पे देखिए चौथा नंबर में यहाँ पे शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की, कब? तो अभी तुरंत बताएं कि 12 अगस्त 1765 हो जाएगा ये। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स आज हम लोग यहाँ पे कंप्लीट एनसीईआरटी हिस्ट्री का, यहाँ पे आपको कंप्लीट एनसीईआरटी हिस्ट्री, ठीक है। और ये एनसीईआरटी हिस्ट्री में आपको यहाँ पे आधुनिक भारत का इतिहास, हम इस वीडियो में उसका जितना एमसीक्यू होगा, जितना एमसीक्यू बन सकता है न्यू पैटर्न पर, ध्यान सुनिएगा, न्यू पैटर्न पर। यहाँ पे ये बीपीएससी के लिए, अब किसके लिए है ये जरूरी? तो बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं अगर आप, जैसे कि एईडीओ या बीपीएससी का कोई भी एग्जाम, और बीएसएससी का कोई भी एग्जाम, और बिहार दरोगा, ठीक है। तो बिहार दरोगा हो गया, और टीआरई 4 के लिए भी ये बहुत जरूरी है। और ये इसमें हम आपको बताएंगे 1000 प्लस एमसीक्यू, ये पार्ट वाइज पार्ट आएगा। इसमें पहला पार्ट में लगभग आपको 300 प्रश्न इसमें हम कराएंगे, ठीक है। और वो न्यू से बता देते हैं, ये ऐसे ही प्रश्न हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपको अभी जो बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था, बीपीएससी का 71वीं यानी प्रीलिम्स का जो एग्जाम हुआ था, उसमें पूरा क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया था। और इससे भी जिससे आपको बीएसएससी का एग्जाम, मतलब कि क्वेश्चन जो पूछ रहा था ना, अगर जो डिटेल जो पढ़ के जाएगा, कॉन्सेप्ट पढ़ के जाएगा, समझ के वही जवाब दे पाएगा। तो उसी पैटर्न पे आपको यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए हम लिखा है कि ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ये बहुत जरूरी है, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि आप लोग को पूरा यूट्यूब पे आपको ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। पूरा यूट्यूब पे ऐसा एकदम चैप्टर वाइज वीडियो आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं। इतिहास है ना, इसका जो भी एमसीक्यू है चैप्टर वाइज, ये एमसीक्यू इसमें हम आपको करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि हम क्या लिखे हैं। यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा कि यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी कंप्लीट हिस्ट्री, ठीक है। एनसीईआरटी कंप्लीट हिस्ट्री एमसीक्यू, ठीक है। तो आप लोग को ये यहाँ पे इस वीडियो में आपको बताएंगे टोटल कंप्लीट एनसीईआरटी हिस्ट्री। और ये एनसीईआरटी हिस्ट्री कौन सा है इसमें बताएंगे, तो आपको इसमें बताने वाले हैं हम मॉडर्न इंडियन यानी मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री जो है अधिकतर पूछता है क्योंकि इसका वेटेज बहुत रहता है हर एक एग्जाम में। तो ये किसके लिए जरूरी है, तो देखिए ये सब के लिए, और खास करके ये आपको जो यहाँ पे बीपीएससी का जो भी एग्जाम होगा, एईडीओ हो गया, ठीक है। एईडीओ के बाद आपको अभी जो एग्जाम होने वाला है बीएसएससी का सीजीएल 4 ऑफिस अटेंडेंट हो या इंटर लेवल हो, ये सभी के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। और इसमें आपको हम देखिए चैप्टर 2 है ना, व्यापार से एनसीईआरटी का जो चैप्टर है, यहाँ पे चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे। और 1 का अगर देखना है तो 1 का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, लेकिन उसमें ओल्ड एनसीईआरटी नहीं था बिपिन चंद्र का। इसमें आपको सब मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखे हैं, ऐसे हवा हवाई वाला कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। और यहाँ पे आप ओल्ड एनसीईआरटी, बिपिन चंद्र प्लस न्यू एनसीईआरटी दोनों इसमें इंक्लूडेड है। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए आप लोग 1.5x पे लगाकर देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ अब देखिए ये जो है, हम लोग पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए कि कथन वाला क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन का पैटर्न है ना, ये क्वेश्चन का पैटर्न ये मत देख लीजिए, आप लोग समझिएगा कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है, कि ये तो बोलिएगा कि आप लोग कि यहाँ पे कथन कारण वाला है, ये तो ऑफिस अटेंडेंट में पूछेगा नहीं, ये कथन कारण वाला थोड़ा हाई लेवल का हो गया। देखिए कथन कारण वाला यहाँ पे, इसमें आपको ये जो कथन कारण वाला वीडियो ये देख लीजिएगा ना एमसीक्यू, ये सब के लिए जरूरी है। इसलिए कि देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे रहता है सिंपल वाला 4 क्वेश्चन, ऑप्शन दे देगा कि किसने नेतृत्व किया, कब किया, कितना ईस्वी में किया। यहाँ हम वही चीज को स्टेटमेंट ही बना के दे दिए हैं, यहाँ वही चीज को आपको स्टेटमेंट ही बनाकर हम दे दिए हैं, ठीक है। स्टेटमेंट ही बनाकर दे दिए हैं, तो उसमें सब इंक्लूड हो जाएगा। आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है कथन कारण वाला है, और इसमें आपको टोटल मिक्स मिलेगा, मिक्स क्वेश्चन टोटल मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, ये इसलिए है देखिए कि, चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एलिजाबेथ प्रथम ने भारत में व्यापार करने की अनुमति दी। कारण है कि उस समय भारत में किसी भी विदेशी कंपनी को व्यापार की अनुमति नहीं थी। तो चलिए हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़िए।
ऑप्शन है यहाँ पे देखिए कि ए और दो दोनों सही है और आर ए का सही कारण है। बी में है ए और आर दोनों सही है परंतु आर सही का कारण नहीं है, और ए सही है बी गलत है, ए सही है पर ए गलत है पर बी सही है। तो कौन सा होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपको ए सही है, ठीक है, आर गलत है। ये सी इज द राइट आंसर। क्यों होगा आपको देखिए यहाँ पे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने चार्टर इजाजतनामा जो दिया था 1600 में, तो वो आपको उस समय भारत में किसी भी कंपनी विदेशी कंपनी को व्यापार की अनुमति नहीं थी, ऐसा नहीं है। ये स्टेटमेंट आपको बिल्कुल गलत है। इसलिए देखिए यहाँ पे हम लगाए हुए हैं, देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी का जो है ना यहाँ पे कटिंग लगाए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे पढ़िएगा आप लोग यहाँ पे कि सन 1916 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर, अर्थात चार्टर मतलब हो गया इजाजतनामा, यानी आपको इजाजत लेना था, ऑर्डर हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने की एक अधिकार मिल गया। और इस इजाजतनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड को कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। तो इसीलिए तो ईस्ट इंडिया कंपनी इतना आपको होड़ नहीं कर सकती थी, इसीलिए दोनों में कंपटीशन लगा हुआ था। कौन से? बहुत यूरोपियन कंपनी थी, जैसे फ्रांस का आपको हो गया, डेन ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, पुर्तगाली, सब आपस में लड़के अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए युद्ध पे लगे हुए थे। तो देखिए आखिरकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सफलता मिलती है और वो 200 सालों तक शासन करता है। देखिए यहाँ पे अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब है कि यहाँ पे दूसरा है कथन में कि प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया। कारण है यह युद्ध मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाई के बीच हुआ था, ठीक है। तो जब आप प्लासी का युद्ध, एक मिनट, प्लासी का युद्ध, तो देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, अब 1757 में, ये तो सही है, इसका ऑप्शन कथन जो है ये तो सही है, 1757 में लड़ा गया था। लेकिन ये युद्ध रॉबर्ट क्लाई जो नेतृत्व कर रहा था ये भी सही है, लेकिन ये मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाई के बीच नहीं हुआ था, ठीक है। ये हुआ था आपको 1757 में आपको, हाँ, यहाँ पे सिराजुद्दौला होगा, ठीक है, सिराजुद्दौला और कंपनी के नेतृत्व जो रॉबर्ट क्लाई कर रहे थे उन्हीं के बीच हुआ था। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपको, ये सही है पर आर गलत है, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए हम लगाए हुए हैं, यहाँ पे आपको आधुनिक भारत का बिपिन चंद्र का है, इसका भी हम जहां तक बन सकता था हम क्वेश्चन इसमें लगा दिए हैं। और ये आपको आधुनिक भारत का इतिहास है, नया वाला एनसीईआरटी। और ये जो क्लास 10 12th का जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 12th का जो एनसीईआरटी है ना वो भी हम लगाए हुए हैं। इसलिए लगाए हैं, ऐसे खाली लगा देने से नहीं हुआ, हम इसका क्वेश्चन बाकायदा हम लिए हैं, वहां मेंशन भी कर देंगे, ठीक है। ये तीनों बुक से आपको क्वेश्चन है, तो ये वीडियो आप लोग देख लीजिएगा तो आपको प्रैक्टिस सबसे बेस्ट हो जाएगा। आपको बुक पढ़ने का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन बन सकता था हम अपने आप से पढ़ के वीडियो पढ़ के बहुत मेहनत लगा और वीडियो आपके लिए लाए हुए हैं साथी लोग को। तो देखिए यहाँ पे है, ये प्लासी का युद्ध है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये प्लासी का युद्ध था। इसी में यहाँ पे आपको कंपनी के पास जीतने का कारण था कि तोप था, आधुनिक हथियार था, और एक तरह से भी आधुनिक हथियार के साथ साथ कंपनी के सैनिकों में अनुशासन बहुत अच्छा था, अनुशासन जो था वो, इसलिए कंपनी की जीत हुई थी। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा देखिए कि मीर जाफर को प्लासी युद्ध के बाद नवाब बनाया गया, कारण कि उसने अंग्रेजों से मिलकर सिराजुद्दौला को हराने में सहायता की थी। तो ये तो सही है, और क्या हो जाएगा, दोनों सही है और आर ए का सही कारण है, ये ई इज द राइट आंसर। अभी उसको ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन करके बताए थे, तो ये आपको सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे है अगला क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध अंग्रेज और मराठों के बीच लड़ा गया था। कारण है यहाँ की अंग्रेज उस समय भारत से भागना चाहते थे। तो ये तो आपको दोनों गलत हो जाएगा, दोनों असत्य है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। इस समय भागना नहीं चाहते थे और आक्रमण करके अपने वर्चस्व स्थापित करके शासन करने के लिए ये ब्रिटिश औपनिवेशिक काल को विस्तारवादी का नीति से अपना रहे थे। और बक्सर का युद्ध आपको किसके बीच हुआ था आपको, ठीक है। तो कंपनी और बंगाल के नवाब कौन थे वो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन थे कंपनी और बंगाल के नवाब कौन थे उस टाइम बक्सर के युद्ध में जो नेतृत्व कर रहे थे। चलिए अगला हम लोग अगला देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन भी लगाए हुए हैं, ठीक है, क्वेश्चन जो बना है पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पे जब 1765 में यहाँ पे एनसीईआरटी का एनसीईआरटी का जो है ना वो भी हम यहाँ पे लगाए हुए हैं।
देखिए यहाँ पे है कि 1765 में यहाँ पे देखिए 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए, तो यही हुआ था आपको इलाहाबाद का संधि। ठीक है, आपको किसके, तो बक्सर के युद्ध के बाद हुआ था 1764 के बाद। तो कंपनी को 1765 में मिल गया यहाँ पे दीवानी। ठीक है, तो ये शाह आलम द्वितीय है, देखिए यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव को दे रहे हैं आपको। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन भी लगाए हुए जो पूछा हुआ है, जो पूछा है यहाँ से, इसलिए कह रहे हैं कि बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वीडियो आप लोगों के लिए। देखिए बीपीएससी में पूछा कि बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको सालाबाई की संधि, इलाहाबाद की संधि, सालाबाई की नहीं। अब देखिए ये पूछा हुआ है आपको 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में 2023 में ही पूछा हुआ है क्वेश्चन, तो कोई हवाई वाला बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, यहाँ पे देखिए चौथा नंबर में, यहाँ पे शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की, कब, तो अभी तुरंत बताएं कि 12 अगस्त 1765 हो जाएगा। ये आपको 48वीं और 52वीं बीपीएससी में पूछा हुआ था क्वेश्चन। देखिए हम लोग अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अंग्रेजी सत्ता की नींव रखने वाला माना जाता है, तो ध्यान से पढ़िएगा, तो कौन सा हो जाएगा आपको, तो अंग्रेजी सत्ता का नींव की शुरुआत आपको इससे हुआ था, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, और बक्सर का युद्ध 1764 में। यहां से तो पूर्ण आपको दीवानी मिल गई थी, यानी बहुत अच्छा से ब्रिटिश पूरा शासन अपना फैला लिया था बक्सर के युद्ध के ही बाद, और यहां से आपकी शुरुआत हुई थी। तो देखिए यहाँ पे दूसरा हम लोग देखते हैं, यहाँ पे नंबरिंग में गलती हो गया, 7 नंबर होगा, 8 हो गया है। देखिए यहाँ पे देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स है, यहाँ पे देखिए लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स जो 1773 में बंगाल के गवर्नर बने थे आपको, और ये जो है आपको यहाँ पे टीपू सुल्तान है, देख लीजिए यहाँ पे लगाए हुए हैं टीपू सुल्तान, इनसे भी क्वेश्चन में है। देखिए आगे है कि 1793 वॉरेन हेस्टिंग्स आपको भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो अगला हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ये नंबर पढ़ लिए थे, और कारण देखिए यहाँ पे कारण है कि उसने भारत में न्यायिक व्यवस्था की नींव डाली। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपको, ये जो ए होगा ना, ये 1793 ये गलत है, यहाँ होगा आपको 1773 में वो वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 में पहले गवर्नर जनरल बने। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, और बी क्या हो जाएगा आपको सही हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें से डी इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए हम अगला देखते हैं। अगला है कि टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में वीर गति को प्राप्त हुए, और उसने कारण है कि उसने फ्रांसीसी सैनिकों से सहायता ली थी। तो यहाँ पे देखिए क्या है ऑप्शन में, अब देखिए यहाँ पे ये आपको आंग्ल मैसूर युद्ध जो है, ठीक है, ये आपको 1799 में ये भी सही हो जाएगा, और उन्होंने फ्रांसीसी सैनिकों से सहायता ली थी। तो कारण आपको ये हारने का मरने का कारण तो नहीं है ना, ये यानी दोनों सही हो जाएगा, लेकिन ये कारण आर सही कारण नहीं है, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए यही आपको टीपू सुल्तान है, यहाँ पे ये मैसूर के थे, और इन्होंने एक चीज और किया था कि टीपू सुल्तान क्या किए थे कि 1785 में जब उनके रियासत में पड़ने वाले जो बंदरगाह थे ना, बंदरगाह, वहां से उन्होंने चंदल की लकड़ी थी और मसाले जैसे काली मिर्च, इलायची, इसके निर्यात पे आप क्या किए थे कि रोक लगा दिए थे। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, और इनका घनिष्ठ संबंध था किनसे, तो फ्रांसीसी से इनका घनिष्ठ संबंध था, और उसी से संबंध रखी है आधुनिकीकरण किए थे क्या चीज का, तो अपना सैनिक सशस्त्र बल का और अपने हथियारों का आधुनिक किए थे, और उसी में से आधुनिक में वो बनवाए थे एक टीपू का खिलौना था, आपको टीपू का खिलौना, जिसको खिलौना शेर बोला जाता है, शेर जैसा था। तो वो आपको वो अब चले गया है, वो कहाँ पे, तो म्यूजियम में वो अब चले गया है, म्यूजियम में, इंग्लैंड का म्यूजियम में वो लोग लेके चले गया है। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, एक मिनट। अगला है देखिए यहाँ पे
10 नंबर या 11 नंबर हो गया है। अब देखिए अगला है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और देखिए यहाँ पे है कि लॉर्ड डलहौजी के समय झांसी राज्य अंग्रेजों से मिला दिया गया। दूसरा है कि विलय की नीति को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप कहा जाता है और यह नीति यह नीति वारिस न होने की स्थिति में लागू होती थी। तो देखिए यहाँ पे क्या है ऑप्शन में कि केवल 1 और 2 सही है, ठीक है, केवल 1 2 सही है, या आपको 2 और 3 सही है, या 1 और 3 सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी सही है, डी सही है, ठीक है। क्यों होगा? तो देखिए यहाँ पे हम लगाए हैं, अब देखिए विलय नीति यहाँ है ना, विलय नीति ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 56 के बीच, देखिए जब गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी बनकर आए तो उसने अपने शासन काल में एक नई नीति अपनाई जिसको विलय नीति के नाम दिया गया। और इसका क्या था सिद्धांत, क्या होता था कि यह सिद्धांत इस तरह पर आधारित काम करता था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है तो उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, यानी उसका कोई वारिस नहीं है, तो उसका रियासत को कंपनी हड़प लेती थी। और यही जो हड़पने की नीति थी, इस सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले यहाँ पे सतारा, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है, सतारा, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में और झांसी को आखिरकार 1854 में अंग्रेजों के हाथ चली गई। तो आखिरकार लास्ट में सबसे कंपनी ने अवध को अपने नियंत्रण में ले लिया था, वहां के नवाब को गद्दी से हटाकर। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1854 में लॉर्ड डलहौजी की नीति से कौन सा रियासत अंग्रेजों के अधीन की गई थी? तो 54 का बात कर रहा है, तो अभी वहां बताए थे, इसका हो जाएगा झांसी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर है सहायक संधि, 1 मिनट, देखिए अगला 12 नंबर क्वेश्चन है कि सहायक संधि में भारतीय राजा को अंग्रेजों की सेना रखनी होती थी। तो ये तो सही है, कारण है कि इस नीति से अंग्रेजों को राज्य की सुरक्षा और नियंत्रण मिल जाता था, तो सही है। और आर और सही है और सही कारण है, यानी दोनों सही है और आर सही कारण है, ठीक है। ये तो इसको राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछा हुआ है, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ है, और ये 63 बीपीएससी में 2017 में पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो नहीं मिलाया था कौन सा हो जाएगा? सिंध तो मिलाया ही था, 1856 में अवध को मिलाया था, सतारा को सबसे पहले मिलाया था, तो ग्वालियर को नहीं मिलाया था, इसलिए कि यहाँ का जो सिंधिया लोग थे, ग्वालियर का सिंधिया लोग, वो अंग्रेजों की बात पर और उसका मतलब कि तलवा चाटता था, इसलिए ग्वालियर के को नहीं मिलाया था। वहां क्या उन्हीं के सिंधिया के ही धोखे और गद्दारी की वजह से झांसी की रानी की मृत्यु हो गई थी। तो देखिए यहाँ पे युद्ध लड़ते हुए अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था? तो नहीं, आपको देखिए यहाँ पे तो हो जाएगा आपको जयपुर, ठीक है, नागपुर को किया गया था, अभी ऊपर बताए ही थे, संबलपुर और सतारा। तो ये 17वीं में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए हम कह रहे हैं कि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ऐसे कोई हवाई वाला बात नहीं है। देखिए दूसरा है खास करके 14 नंबर में कि देखिए कि प्लासी का युद्ध कंपनी की राजनीतिक सत्ता की शुरुआत थी और कारण है कि युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी मिल गई। तो मिल गई ये सही, आपको दोनों सही होगा, लेकिन ये कारण नहीं है, बी इज द राइट आंसर। ये कंपनी की राजनीति की सत्ता की शुरुआत हुई थी, अब हुई थी क्यों हुई थी? तो 1700 अगर ऐसे रहता कि 1757 के युद्ध यहाँ रहता, इसमें 1700 युद्ध के बाद 1757 के युद्ध के बाद अंग्रेजों इस कंपनी की सत्ता की शुरुआत हुई, ऐसे रहता तब होता, आपको दोनों सही। तो दोनों सही होगा लेकिन कारण नहीं है, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, अगला है 15 नंबर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी और कंपनी को भारत में व्यापार की अनुमति जहांगीर ने दी थी, और कंपनी को भारत में पहला व्यापारी केंद्र सूरत में मिला था। तो जहांगीर हो गया या शाह आलम द्वितीय, दोनों आपको सही हो जाएगा और ये तीनों आपको सही हो जाएगा, है ना, तो ये सभी सही है, ठीक है। देखिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला है देखिए कि 16 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए
चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। दूसरा है कि उसने अंग्रेजों को कर मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी। और प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। तो सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था, सही है। और प्लासी का युद्ध इनके बीच लड़ा गया था, अभी बताया था, सही है। लेकिन कर मुक्त व्यापार की अनुमति नहीं दी थी, इसीलिए तो लड़ा गया था। तो 1 और 2 सही है, 1 और 3 सही है, ठीक है। 1 और 3 यानी ए इज द राइट आंसर। यहाँ देखिए, है ना, ये हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखिए, आगे है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और देखिए कि मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ युद्ध में अंग्रेजों को साथ दिया, ठीक है ये। और उस समय बंगाल का नवाब बनाया गया था, उसे बंगाल का नवाब बनाया गया था आपको, जब सिराजुद्दौला को मार दिया गया था तो। और वो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर गया। तो ये सब सही है ना। सॉरी, 3 गलत है। वह अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर गया, ये विद्रोह नहीं किया था, ठीक है। तो ये आपको सही हो जाएगा। अब देखिए, ये आपको सॉरी, ये क्यों जरूरी है यहाँ पे, ये 72वीं बीपीएससी के लिए, एईडीओ के लिए, बीएसएससी सीजीएल के लिए, ऑफिस अटेंडेंट, टीआरई4 या बिहार दरोगा, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। इस युद्ध में शाह आलम द्वितीय शामिल था और युद्ध का परिणाम अंग्रेजों की हार थी। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 1 और 2 सही हो जाएगा। तो 1 और 2 सही है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए अगला हम लोग देखते हैं। देखिए अगला है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करें कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को भारत में पूरी तरह से निकाल दिया था और फ्रांसीसी मुख्य रूप से पौंडुचेरी में बसे थे और भारत में डचों का केंद्र नागापट्टनम था। तो क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे 1 और 3 सॉरी, सभी सही है, सभी सही होगा, ठीक है। 4 आपको तीनों सही है। अगला हम लोग देखते हैं। अगला है 20 नंबर। देखिए 20 नंबर, देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हैदर अली ने अंग्रेजों से 3 युद्ध लड़े। दूसरा है कि टीपू सुल्तान चौथे युद्ध में मारे गए थे, यानी 1799 में 4 मई को, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। अभी यहीं पे दे दिया, यानी आपको सही हो जाएगा। और देखिए बी इज द, सॉरी यहाँ पे आपको हैदर अली नहीं होगा, ठीक है, यहाँ आपको हैदर अली नहीं होगा। हैदर अली यानी 1 गलत हो जाएगा, 2 और 3 आपको सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे लगाया है, एससीईआरटी में है कि बक्सर के बारे में दिया हुआ। देखिए कि इसको कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए देखिए, वेद मंत्र की रचना करने वाले बहुत से ऋषि यहाँ हुए और इस स्थान को वेद गर्भ कहते हैं। तो पूछा हुआ है क्वेश्चन है, यहाँ गौरी शंकर मंदिर के पास एक तालाब है जिसका पहले नाम अगसर था, बाद में पाप दमन करने वाले कहते हैं कि वेदशिरा नाम के एक ऋषि ने दुर्वासा ऋषि को उकसाने के लिए व्याघ्र और क्या रूप ले लिया। इससे क्रोधित होकर दुर्वासा ने श्राप दे दिया, किंतु व्याघ्र ही बना रहा। अंत में इसी तालाब में नहाने से वेदशिरा अपना असली रूप पा सका और तब इस तालाब का नाम पड़ा व्याघ्रसर, ठीक है। और पीछे इस सर का नाम धीरे धीरे व्याघ्रसर से बगसर हुआ, अंत में बक्सर हुआ। तो ये है इसका कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आप देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि दस्तक क्या है। तो दस्तक वह प्रमाण था जो औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों की फैक्ट्री का अध्ययन कंपनी के सामान के संबंध में देता था, जिसे उस सामान के व्यापार पर चुंगी नहीं लगती थी। अब देखिए यहाँ पे अब है ये क्वेश्चन कि किस नवाब ने कंपनी को वर्धमान मिदनापुर चटगांव की जमींदारी सौंप दी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, मीर कासिम होगा कि मीर जाफर होगा कि टीपू सुल्तान या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मीर जाफर। तो देखिए यहाँ पे है, यहाँ देखिए जब ये पढ़िएगा आपको कि मीर जाफर, देखिए क्या हुआ कि मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को 1760 में बंगाल का नवाब बनाया गया। और मीर कासिम ने नवाब बनने की खुशी में क्या किया, बर्धमान और यहाँ पे देखिए कि मिदनापुर नीचे है यहाँ पे, और यहाँ पे चटगांव जिले की जमींदारी सौंप दी। यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ था। देखिए अब देखिए हम लोग यहाँ पे एक चैप्टर को कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए यहाँ अगला